नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो जिला हिसार में एक बार फिर आपको रियल मुर्रा ब्रीडर सही मायने में पशु को प्रजनन करवा करके नस्लें किस तरह से तैयार की जाती हैं उसका आज एक बेजोड़ नमूना जो दिखाएंगे। वो यहाँ पर जो आप देख भी पा रहे हैं कि लाइन में खड़ी ये जो कटड़ियाँ हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये अनेकों सांडों के रिजल्ट आपने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं देसी गाय, पीछे की ओर देख सकते हैं, और इनकी पूरा भरा पूरा ये जो मुर्रा फार्म है जिसमें तकरीबन कितना पशुधन है आपके पास? 70 से 75 के आसपास मुर्रा पशुधन है। ये देखें, तो सही मायने में जो ब्रीडर हैं वो यही हैं जो खुद अपने सांड रख करके, सांड को यहाँ पर देख सकते हैं, और किस तरह से अच्छी नस्लों को खड़ा कर रहे हैं। जो एक खेप है पूरी कटड़ियों की वो बाहर है, और उसके बाद ये देखें छोटी कटड़ियों की ये जो खेप है वो यहाँ पर है, ये देखें। और होम ब्रिड जो इनकी बड़ी भैंसें हैं वो उस तरफ है, ये देखें कतार में। तो भारी मात्रा में मुर्रा पशुधन इनके पास है। हालांकि लाइट का थोड़ी सी कमी जरूर है, उसके लिए खेत जरूर चाहेंगे, फिर किसी दिन डिटेल में इनकी वीडियो कवर करेंगे। लेकिन ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कटड़ियाँ जो हैं। तो आइए युवा साथी के पास लेकर के चलता हूँ। तो नमस्कार, राम राम जीतू भाई। सबसे पहले तो हमारे फार्म पर आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सभी वीडियो देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। राम 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 राम। तो शुभ नाम बताएं आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है भाई साहब, और एनडी के नाम से जाना है। एनडी के नाम से आपको जानते हैं। तो ये देखें हसमुख चेहरा है, और कटड़ियां जो यहाँ पर इन्होंने ली हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मुर्रा के ऊपर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं कितने दिन से कर रहे हैं, और दूध जो आप उपलब्ध कराते हैं दोनों काम कर रहे हैं? हाँ, दूध सेल का भी काम करते हैं और साथ ही साथ नस्लों का भी विकास आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो कितने साल से आप इस फील्ड में हैं? ये 2013-14 से लग रहे हैं। 2013-14 से। हाँ। तो तकरीबन 8-9 साल का आपका बड़ा लंबा तजुर्बा हो चुका है। लगभग एक भैंस से स्टार्ट किया था भाई साहब। अच्छा। और उससे पहले तो अच्छे सांड से ज्ञापन करवाया कर दे सीमन का, क्यों मैं घर में सबसे छोटा था, मैं नए शौक था इस बात का। अच्छा। और ये कई बार सीमन से कई बार भैंस ठहरती नहीं है, तो इस कारण से पहले मैंने सांड अच्छे सांडों से ज्ञापन करवाया भैंसों को। अच्छा। उनकी जो अच्छी कटड़ियों ने रिजल्ट दिया, फिर मैं सीमन पे ले आया हूँ इनको। अब ये 12 कटड़ी है मेरे पास में पिछले साल की। वैसे तो 17 है, वह इनसे 6 महीने बड़ी है। अच्छा। ये 6 महीने छोटी, ये 6 महीने उनसे छोटी है। तो ये देखें जो इनकी मुर्रा कटड़ियां हैं, सुंदरता आप देखें, चेहरे मुर्रे की बनावट आप देखें। मैं फिर इस वीडियो की शुरुआत में पुरजोर कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार के व्यापारी नहीं है। व्यापारी मतलब कहीं से ला करके और फिर अपने खुट्टे पर खड़ा करके और फिर जो बेचते हैं, वैसा नहीं है। जितनी भी इनकी ये मुर्रा हीफर हैं ये घर की तैयार की हुई हैं। इनकी जो माएँ हैं वो इनके पास हैं, बाप का इनको पूरा सुस्पष्ट रिकॉर्ड पता है। तो आए इस कटड़ी से शुरुआत करें। जी बताएं। ये देखें, ये मेरे घर की जोटी की है, जो इसकी माँ भी मेरे घर में जन्म लिया था। अच्छा। और ये कटड़ी ने भी, और मेरे घर के सांड की कटड़ी है भाई साहब। अच्छा, ये ठीक है। तो माँ का क्या कुछ रिकॉर्ड था इसकी का? इसकी माँ ने 15 किलो दूध दिया भाई साहब पहले ब्यात में। अच्छा, फर्स्ट लैक्टेशन की ये कटड़ी है। अच्छा, पहले ही ब्यात की ये कटड़ी है। उसके बाद नंबर 2 पर ये मैं एक खरीद के लाया था राजस्थान से, मैं से। अच्छा। 18-19 किलो दूध दिया है, उसके नीचे आई थी भाई साहब। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसके नीचे चूंग दिया आई। ठीक है। और ये देखें अगली जो कटड़ी है, चेहरे की बनावट, मासूमियत, आंखों की बनावट काफी अच्छी। जी, ये कटड़ी जो मेरे जो सबसे पहली भैंस है मेगा, जिसके नाम से मैंने डेयरी का नाम रखा मेगा डेयरी फार्म। अच्छा। और उसकी ये कटड़ी है, और 55, 27, 62 नंबर का जो बुल है HLDV का, उसकी ये बेटी है। और नीचे से भी काफी अच्छी कटड़ी है, काफी अच्छी पोजीशन इसकी बन रही है। और बहुत शांत स्वभाव की है भाई साहब। शांत स्वभाव की कटड़ी है। 17 महीने की इसकी एज हो चुकी है। 17 महीने की इसकी आयु हो चुकी है। उसके बाद अगली जो कटड़ी है उसे ये देखें। ये भी मेरे घर की है, इसकी नानी भी मेरे पास में है, इसकी माँ भी मेरे पास में है। अच्छा। और ये हमारे पंचायती बुल की कटड़ी है। अच्छा, पंचायती सांड की आपके। हाँ। यहाँ पर जो गांव का पंचायती सांड है, गांव डाहा का, डाहा। और अगली ये कटड़ी यहाँ पर देख सकते हैं। ये कटड़ी भाई साहब M29 बुल की है। M29 बुल की है, ठीक है। इसकी माँ का जो दूध है वो पीक पे 16 किलो ही दूध है, ज्यादा नहीं है। अच्छा। फिर लेकिन वो लंबे समय बहुत चलती है, 10-11 किलो से नीचे नहीं आती आखिरी तक। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने जो बताया है कि
ज्यादा दूध नहीं है, 16 के आसपास दूध है, लेकिन लंबे समय तक दूध देती है। ठीक है, उसके बाद ये एक अपना हरियाणा गवर्नमेंट की है, सिमन का नाम याद नहीं है। और अच्छा। ये पूंछ थोड़ा ज्यादा वाइट है, इसकी माँ बिल्कुल देसी भैंस थी, उसका और भी ज्यादा था। अच्छा। हाँ, ये इसमें जोटे की कमी नहीं है। अच्छा, बुल की कमी नहीं है। अन्यथा ये भी देखा जाए तो अभी तक तो मुर्रा कैटेगरी में ही है। हाँ, बाहर नहीं गई है मुर्रा से। जी अगली का बताएं। ये मेरे पार्वती भैंस है। हाँ, उसकी कटड़ी है। हाँ, पार्वती भैंस की कटड़ी है, काफी अच्छे दूध की भैंस है। वो भी 18-19 किलो दूध देती है और काफी लंबे समय रखती है भाई। अच्छा, उसकी भी एक आपने फीमेल काफ को यहाँ पर रखा है। ठीक है, और अगली ये कटड़ी है भाई साहब मेरे लाडो भैंस की। अच्छा, और ये कोई नूर बुल की कटड़ी है। और इसका नाम हमने मोर रखा है। मोर। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत शांत स्वभाव की, बहुत अच्छी है भाई साहब, और काफी उम्मीद है इस कटड़ी से। इसकी माँ ने 22 से 23 किलो दूध दिया है तीसरे ब्यात में। जी। ये M51 की कटड़ी है भाई साहब। अच्छा, HLDB की M51। M51 जो बुल है HLDB का, काफी ख्याति प्राप्त वो बुल है। उसका फील्ड से ये रिजल्ट आप साफ सुस्पष्ट देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे बुल की है। अच्छा, ये जो बुल खड़ा है ये इसी की। अच्छा, इसी की बेटी यहाँ पर देख सकते इसकी हैं। माँ ने भी अच्छा रिकॉर्ड करवाया है। इसकी माँ है लाडली। अच्छा, लाडली आपके पास ही? हमारे पास है, आपके पास ही है। जी, काफी अच्छा दूध देती है। ये कटड़ी भी हमारे बुल की है भाई साहब। अच्छा, उसी बुल की? हाँ, उसी बुल की है बेटी। इसकी माँ भी बहुत अच्छे दूध की है। 15-16 किलो पहले ब्यात में दूध दिया और पहले ब्यात की कटड़ी। बहुत बढ़िया। और ये कटड़ी है मेरी मैना भैंस की कटड़ी है। अच्छा। 22 किलो तक दूध दिया है भैंस ने। और 14-70-10 बुल की कटड़ी है। 14-70-10। हाँ, इसका जो दादा है वो R10 है। R10। और इसकी दादी का जो बाप है H56 है। H56 है। तो ये देखें, जो साधारण पशुपालक हैं उनकी घर पर तैयार की हुई जो एक के बाद एक जो अच्छी कटड़ियां हैं, मैं फिर पुरजोर यहाँ पर बताना चाहूंगा, कहीं से खरीद करके नहीं लेकर के आए हैं, इनकी खुद की हैं। देसी गायों को यहाँ पर देख सकते हैं। जी, हम कटड़ी को सेल करते हैं भाई साहब। अच्छा, सेल नहीं कटड़ी को कभी सेल नहीं करते और ना ही कटड़ी किसी से खरीदते। तो इनकी जो मेहनत है उसको एक मंच देने का यहाँ पर प्रयास है। अगली ये देखें, हरियाणा नस्ल की गोधन है, कॉम्पैक्ट शरीर में है, लेकिन इसकी जो खासियत है, दूध उत्पादन क्षमता जो है वो काफी लाजवाब। जी बताएं। इसने पहले ब्यात में 12 किलो 700 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया भाई साहब HLDB में। ठीक है। और काफी लंबे टाइम तक दूध देती है। अच्छा, काफी लंबे। ये 8 किलो से नीचे नहीं आती भाई साहब आखिरी तक, जब तक दूध देती है। जी, 12 महीने ब्याने से पहले अगला बच्चा दे देती है। अच्छा। एक बार सीमन रखवाता हूँ, उसी को मान जाती है। तो ये जो एक गैर मान्यता है कि हरियाणा नस्ल की देसी गोधन ज्यादा दूध नहीं देती है, तो उसका आप सुस्पष्ट विपरीत परिणाम देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइमर ने 12 किलो 700 ग्राम दूध HLDB में। बहुत शरीफ है भाई। तो 20,000 रुपए तो आपको इनाम राशि मिल गई थी। 20,000 रुपए इनाम राशि मिल गई थी। कितने दिनों में आई थी वो इनाम राशि आपके खाते में? वो 2-2.5 महीने के बाद जल्दी आ गई थी, कि वो लास्ट आ गई थी। ये सुशीला नाम की गाय है हमारी। ये भी दूध की बड़ी अच्छी गाय है, शरीफ भी है। और 16-17 किलो दूध इसने भी दिया है। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा है, ये सीमन को नहीं पकड़ रही है, सांड के बगैर नहीं क्या बनोगी। अब की बार इसको सांड से करवाएंगे। सीमन इसको कई बार लगवा लिए, सीमन को नहीं मान रही। जी, तो ये देखें, एक गोधन ये है, और उसके बाद ये जो गोधन है इनकी काफी खास। जी बताएं। ये बहुत अच्छे ऑर्डर की, बहुत दूध की गाय है भाई साहब। जी, और इसका इतना ऑर्डर है, जो ये अपने गिरलैंडो जो बनाई है उसको भी ये मात देती है, कहीं मात देती है। जी, 7 दिन की ब्याई थी, उस दिन इसका बच्चा मर गया था। 7 दिन की ब्याई का इसका 20 किलो दूध कांटे का तोल का तैयार था भाई साहब। अच्छा। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका जो एक वीडियो इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमारे पास भेजी है, उसको भी जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। सुपर एक्सीलेंट इस गाय का ऑर्डर है जब ये ब्यात पर आती है। भी बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत और काफी अच्छा ऑर्डर क्वालिटी। कहाँ से लेकर के आए थे आप इसे? ये राजस्थान से लेके आए थे। राजस्थान से लेकर के आए थे। ठीक है। उसके बाद अगली गोधन लगभग सारी राजस्थान से लेकर के आए थे। तो आपने बताया कि
मुर्रा भैंसें आप भारी मात्रा में रखते हैं, लेकिन घर पर प्रयोग के लिए और बच्चों के लिए आपने विशेष तौर पर देसी गाय का जो दूध है, ये देसी गाय का दूध का प्रयोग करने खातिर ले आए थे भाई साहब। वो एक पहली गाय ले आए थे छोटी, और उसके बाद में उसने इतना अच्छा साथ दिया, फिर ये देसी गाय पे थोड़ा रुझान हो गया और बच्चों को भी दूध अच्छा लगने लग गया गाय का। अच्छा, बच्चे इसी का दूध पीते हैं? गाय का पीते हैं, भैंस का पीते ही नहीं है। अच्छा, पीते नहीं है उनको, पिलाते हो तो क्या स्मेल सी आती है भैंस के दूध में से। अच्छा, गाय का ही पीते हैं। तो घर में तकरीबन प्रतिदिन गाय के दूध की कितनी खपत है? गाय का दूध लगभग 10 किलो तो यहाँ पे लग जाता है हमारे। अच्छा, और गांव में रहते हैं 8-10 किलो वहाँ पे लग जाता है। अच्छा। 20 और अपने सिस्टर रहती है हिसार, वहाँ पे 5 किलो एक टाइम पहुँचाता हूँ, वो भी गाय का दूध ही पहुँचाता हूँ। अच्छा, वो भी गाय का दूध ही पहुँचाते हैं। तो आप ये देखें, समाज में एक जो सकारात्मक जो गायों के बारे में जो एक हमें रुझान देखने को मिल रहा है, वो काफी सराहनीय। और यहाँ पर ये देखें, मुर्रा नस्ल का सबसे पहले एक बुल, जो कि इनकी डेयरी फार्म पर सबसे पहले यहाँ पर इस पायदान पर खड़ा है। इसकी कितनी बेटियां आपके पास हैं? 2, 3, 5 आ चुकी हैं आपके पास। ठीक है। उसके बाद ये देखें, दूध था भाई साहब, कतार में है। वीडियोस थोड़ी लंबी जरूर रहेगी, लेकिन आप थोड़ा सा समय लगा करके युवा साथी का हौसला जरूर बढ़ाएं। जी बताएं, फटाफट बताएं। पार्वती भैंस है, जिसकी एक कटड़ी भी वहां पर तैयार है। जी, और काफी अच्छा अब की बार भी है इसकी। 48-89 की कटड़ी है इसके नीचे। 48-89 की फीमेल काफ है, इस तरह बंधी हुई है, इनमें है। ठीक है। उसके बाद अगली काफी अच्छी, ये हमारी धन्नो भैंस है भाई साहब। अच्छा, 1,70,000 की खरीद के लिया था। अच्छा, 22 से 23 किलो दूध कांटे के तोल का दिया भाई साहब। अच्छा, अच्छा। उसके बाद ये 18-19 किलो दूध की भैंस है भाई साहब। जी, ये पिछली साल ले आई थी। अच्छा, और उसके अगली ये हमारे घर की रोटी है, जवान मुर्रा पशुधन है। ठीक है, पहले ब्यात में है। और आज 5-5.5 महीने की ब्याई होगी। 11 किलो कांटे के तोल का दूध है भाई साहब। और पीक पे कितना दिया इसने? इसने 14 किलो दूध दिया। इसका थोड़ा जेर का इन्फेक्शन रह गया था, मेरी उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी। अच्छा। उसके बाद अगली जो है भैंस, ये हमारी मैना भैंस है भाई साहब। मैना, तोता और मैना। ये तो मैना नाम वहां से रखा है। जी, ये 17 बार ब्याती थी भाई साहब। अच्छा, और काफी अच्छा दूध देती है। और हर साल बच्चा दे देती है। हर साल बच्चे को जन्म देती है। 17 बार, उम्र काफी है, लेकिन फिर भी आप देखें शरीर से बिल्कुल अभी दुरुस्त है। जी, अगली ये नैना है भाई साहब। नैना इसी की बेटी? वो उसकी बेटी को लिए खरीद के लिया। अच्छा, ठीक है जी। और भैंस में इसमें क्वालिटी बहुत है भाई साहब, दूध की भी अच्छी। अच्छा, दूध की भी 22 किलो तक दूध की गई है ये मेरे। अच्छा, कौन से ब्यात में है अभी? ब्यात का तो पता नहीं, खरीद के लिया था। खरीद कर लिया। ठीक है। उसके बाद अगली जो भैंस है, थोड़े से सींग, बड़ा गोलाई लिए हुए जरूर हैं, ये लेकिन भैंस है भाई साहब। जी आम की मेरी घर की कटड़ी तैयार करी हुई है। अच्छा, और सींगों से नहीं लगता, ये तीसरे ब्यात में है भाई साहब। अच्छा, सींग से देख के कोई भी भाई नहीं मानेगा इसको कि तीसरे ब्यात में है। तीसरे ब्यात में तो कुछ एक लंबा रिंग सींग भी लेती हैं, तो ये हमें इन वीडियोस के माध्यम से सीखने को भी मिलता है। 22 किलो तक दूध दिया भाई साहब इसने। अच्छा, और अंडा भाई ने भी तोलिया, इसका 5 टाइम दूध तोलिया है। अच्छा, 5 टाइम दूध इसका तोला है। ठीक है। उसके बाद अगला, ये लाडली है भाई साहब। अच्छा जी, एक और इनकी ये देखें, तो भारी मात्रा में मुर्रा पशुधन है, आप ये देखें। और बाहर का है भाई साहब। अच्छा, ये दोनों बहन हैं। अच्छा, ये लाडो और लाडली दोनों बहन है। अच्छा, और एक इनकी छोटी बहन है, इसके बाद प्रिया। अच्छा, ये भी 14-17-10 की बेटी है। ये देखें आप, सुंदर कटड़ी, ये देखें, बहुत बढ़िया। और ये इनकी माँ है भाई साहब। कौन सी? ठीक है। ये वाली तीनों की माँ है। अच्छा, ये इन तीनों की माँ है। ठीक है। तो इसने क्या कुछ दूध दिया? ये देखें आप, 22 किलो तक दूध देती है भाई साहब। ये देखें आप, ऑर्डर की क्वालिटी जो है। हाँ, ये 19 तारीख को ज्ञापन होती थी, अब भी इसके नीचे 18 किलो दूध लगभग तैयार है। और यहाँ पर ये आगे भी भारी मात्रा में पशुधन है। जी, निकाल लेने दें इनको दूध। यहाँ पर आ जाए इसके पास। ये जो टीवी भाई साहब मेरे घर की है। अच्छा, ये आज लगभग 13-14 दिन की ब्याई होगी। हाँ। दूध तो अब की पिछले साल से इसके कम है। पहले ब्यात में इसने 13-14 किलो दूध दिया था। अब की बार ये 13-14 दिन की ब्याई होगी। दूध अभी तक इसका 12 किलो। 12 किलो। हाँ, कई बार हो जाता है वो हार्मोन्स का जो है। जी,
और ये देखें, ये भी ताजा ब्याई हुई है। ये देखें अगली, अच्छा इसके ऑपरेशन करवाया है, ठीक है। अगली जो है, अच्छा लोहा इसने खा लिया था, ठीक है। उसके बाद अगली, ये इसको मटको कहते हैं भाई साहब। जी जी मटकी नाम है इसका। हाँ। और इसने पहले ब्यांत में 18 किलो 600 ग्राम HLDV में फर्स्ट लैक्टेशन में, फर्स्ट लैक्टेशन। अभी कौन से ब्यांत में? अभी तीसरे ब्यांत में। तीसरे ब्यांत में है। उसके बाद कितने दूध पर गई है? ये 20-20.5 किलो तक गई, फिर ज्यादा नहीं। उम्मीद तो ज्यादा करा थे, पहले ब्यांत में ज्यादा गई थी। हाँ, तो कुछ एक बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट लैक्टेशन में बहुत अच्छा दूध देखने को मिलता है, लेकिन अगले लैक्टेशन में उस अनुपात में कई बार पशुधन नहीं देता भाई। हाँ, नहीं भी देता है। जी बताएं। ये रानी भैंस है जी, और 22-23 किलो दूध इसने खुला दिया है। बहुत अच्छी भैंस है, दूध की भी बहुत, अच्छा। ड्यूटी भी बहुत बढ़ती है। ये देखें रानी नाम की इनकी भैंस है। और उससे अगली जिसके नाम पर ये डेयरी फार्म है वो कौन सी है? वो अगली है, ये छोटो है, मैना की बेटी। अच्छा, ये मैना की बेटी, हाँ, ठीक है। वहां पर एक जो इनकी भैंस थी मैना, उसी की ये बेटी है, ठीक है। और उससे अगली इसके भी 48-89 की कटड़ी है भाई साहब। 48-89 की। जी, 6,000 का जो बुल था अब तो सेल हो चुका है। अच्छा हाँ, और ये हमारी सबसे पुरानी भैंस है मेगा। अच्छा, इसी के नाम पे डेयरी का नाम दिया। ये देखें मेगा डेयरी फार्म, इस मुर्रा पशुधन के नाम पर ही इन्होंने अपने डेयरी का नामकरण किया है। बहुत जी, वफादार भैंस है भाई साहब। हर बार लगभग कटड़ी देती है। मेरे घर पे आगे इसने एक बार कटड़ा दिया और लगभग कटड़ी देती। लगभग कटड़ी। कितनी बार ब्याह चुकी है ये ब्याई तो पता नहीं भाई साहब। इसके आपके पास कितनी बार ब्याह चुकी? मेरे पास 8 बार लगभग ब्याई की। 8 बार ये बच्चा दे चुकी है। और ये देखिए और अब की बार 70,577 से प्रेग्नेंट। 70,577 से इस बार इसका गर्भ धारण करवाया गया है। 70,577। ये पहले ब्यांत में भाई साहब इसने 15-16 किलो दूध दिया, काफी लंबे टाइम तक दिया इसने। अच्छा, हाँ। ठीक है। और बस बैठी रहने दे। अगली ये देखें, छोटी काफी अच्छी। ये देखें फर्स्ट लैक्टेशन में ही 15 लीटर के आसपास दूध दिया है। आप ये देखें, सींगों के ऊपर कोई तेल नहीं चुपड़ा है, काला तेल करके और सींग बनवा दिया जाते हैं, उतना समय नहीं है। लेकिन आप ये देखें 4 दांत है भाई साहब। सुंदरता काफी अच्छी, 4 दांत हैं। और ये सभी अभी जवान हैं। ये प्रेग्नेंट हो चुकी है भाई साहब। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हैं वो जवान हैं। 12 आप देख सकते हैं फीमेल काफ। सभी की माँ और फादर का तकरीबन इनको पता है। और ये जो बुल है इसके बारे में अंत में जरूर बताएं। इस तरह के पशुपालक आज काफी कम हैं जिनके पास अपने स्तर पर, अपने दमों पर इतना भारी मुर्रा पशुधन देखने को जिसके पास मिले। ये देखें जी, इसकी माँ का 22 किलो दूध है भाई साहब। 22 किलो दूध है। कैमरी गांव से लिया था ये। अच्छा। 11 महीने का कटड़ा लिया था। इसकी माँ को खरीदने गए थे। हाँ। मालिक ने मना कर दिया। एक बार तो सेल करने की फिर मना कर दिया। हमने 5 लाख रुपए लगाए थे इसकी माँ के। अच्छा, और उसने बेचने से मना कर दिया। 5 लाख क्यों? 22 लीटर तो कोई बहुत ज्यादा दूध नहीं था। सुंदरता बहुत थी भाई साहब। अच्छा, भैंस की जो नुकैन न जहाँ कौन थी, यहाँ कमी जी, है। पुट्ठे की बनावट, बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत सिंगों अच्छी की भैंस बनावट, थी। ठीक है, हर चीज, टिट्स में एक स्पेसिंग। बहन थी, उसके 2.5 साल की कटड़ी थी जी, और उसके हमने 2.5 लाख रुपए लगा दिए थे। अच्छा, फिर उन्होंने वही मना कर दिया। फिर हम खाली तो नहीं जाएंगे, वहां कटड़ा लेके जाएंगे। कटड़ा लेके जाएंगे। तो आपने बुल बताया, बुल की आवश्यकता क्यों पड़ी? बुल तो सही है भाई साहब। ऐसे लगभग कई भैंस सीमन नहीं मानती और बुल से अपने लगभग ये बता भी देता है ये भैंस हिट में है। नहीं तो जो सीमन को जो प्रमोट करते हैं वो तो सिर्फ सीमन का राग अलापते हैं कि सीमन सर्वश्रेष्ठ है, सीमन में बीमारी ट्रांसफर नहीं होती है, डिजीज टेस्टेड बुल होता है। लेकिन फिर भी ग्रामीण स्तर पर और काफ़ी व्यवस्थाओं में हमें दोबारा देखने को मिल रहा है कि लोग बुलों के ऊपर दोबारा रुझान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे 2 शब्द जरूर जानना चाहूंगा। ऐसा है भाई साहब जी, एकला सीमन से ही नस्ल सुधार नहीं होता, अच्छे बुलों से भी नस्ल का सुधार किया जा सकता है। हाँ, फिर लेकिन बुल का भी माँ का, बाप का, दादा का, इनका रिकॉर्ड अच्छा हो तो उसी बुल को रखें और उससे नस्ल सुधार। तो नेचुरल मेटिंग में कंसेप्शन रेट ज्यादा देखने को मिलता है, गर्भवती ज्यादा ठहरते हैं क्योंकि ये हीट को सही से डिटेक्ट करता है। ये साइलेंट हीट को भी पहचान लेता है भाई साहब। अच्छा, और उसमें कई बार हमसे चूक हो जाती है। तो ये देखें युवा साथी हैं, नाम है आपका सुरेंद्र गांव है डाया, और इन्हीं के बड़े भाई को यहाँ पर देख सकते हैं जो कि व्यस्त हैं। अपने पशुधन का दूध निकालने का भी समय है और भारी मात्रा में, क्योंकि पशुधन का भी दूध निकल रहा है। तो महिलाएं भी हैं, वो भी पुरजोर से लगी हुई हैं। आपने खाने में बताया
कि सूखे चारे में आप मूंगफली का जो चारा है वो ज्यादा देते हैं? हाँ, मूंगफली का चारा देते हैं भाई। वो ज्यादा देते हैं। अच्छा, तो सर्दियों में मूंगफली का चारा यहाँ पर किस रेट में आपके पास उपलब्ध होता है? आज 450 के आसपास, लगभग 400 450 के आसपास पड़ा था भाई साहब। अच्छा, ये देखें, ये मालिक से सीधा खरीदा था, फिर लेबर से गिरवाया था हमने। अच्छा। और इस समय भाई साहब ये सर्दी में एक आर्या काटन की समस्या भी ज्यादा हो है। अच्छा। हाँ, इसमें आर्या भी कम बोआ सर्दी वाला। हाँ हाँ। और जो ज्वार है उस टाइम पर ज्वार 5-6 किलो हम बोलिया है। अच्छा। उस टाइम पर थोड़ा पानी की भी समस्या घाटा हुआ है, बरसात होती रहे। तो ये देखें, इन्होंने जो पोट बना करके और मूंगफली के चारे को तैयार कर दिया है। अब सीधा इसको अंदर डालेंगे खोर में। हाँ, खोर में डालेंगे। इसको छानते हैं आप? छानते हैं। छानने के लिए ये जो झार है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसमें थोड़ा रेत की मात्रा हो भाई साहब। रेत की मात्रा, बालू मिट्टी में पैदा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बालू मिट्टी में पैदा हुआ है मूंगफली। अच्छा। और इसमें थोड़ी रेत हुआ है, और ये भी हम वेस्ट नहीं जाने देते, काम ले जाए। अच्छा, काम ले लेते। इसको भैंसों भी नीचे बिछा देते हैं रात को, काम में ले लेते। और ये गर्म रहती है। गर्म रहती है। तो मूंगफली का चारा ये देखें, पूरा पहाड़ का पहाड़ जो है, कितने महीने तक चलेगा ये 4 महीने चल जाए लगभग। हमने 1.5 महीना हो गया लगभग डालते हुए। अच्छा। और 2.5 महीने, 2-2.5 महीने तकरीबन और चल जाएगा। तो ये देखें, इनकी जो व्यवस्था है काफी अच्छी देखने को मिली। घर पर ही ये सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो जरूर देखें कि एक चिकनी मिट्टी का, ये देखें, पूरा स्विमिंग पूल इन्होंने अपनी भैंसों को नहलाने के लिए घर पर ही बनाया है। ये देखें, तो वो एंट्री लेवल है, या एंट्री जहाँ से भैंस करती हैं। ये देखें, जोड़ते भी भाई साहब डबल काम ले वहाँ। जी बताएं। इससे अब ये सर्दी में इसके अंदर भैंसें नहीं बढ़ती। अच्छा। ये भैंस को जो फर्श धोते हैं, हाँ हाँ। और जो भैंस पेशाब करती है वो इसके अंदर डालते हैं। ठीक है। और इसको खेतों में पानी की बारी आओगी, इसमें पानी डाल के और इसको उठा के खेतों में डाल देते तो वो डबल खाद का काम करता है। और गर्मियों में आपने बताया कि स्विमिंग पूल का आप इससे काम लेते हैं, तो वो स्विमिंग पूल होना जरूरी है? जरूरी है, सुविधा भी है भाई साहब। हाँ हाँ। अपने सुविधा है तो हमें यहाँ पे लाइट की कमी है। हाँ, और कभी भी नलकी से भैंसों को नहीं नवाते। अच्छा अच्छा। और अपने इसमें ना के 1-1.5 घंटा खूब खुश होके जाए हैं पशु। अच्छा अच्छा। और इसमें कई बार क्या है, जो ये बाहर जो भैंस खुले है नहीं, हाँ, उसमें जो बच्चा कहीं उल्टा हो जाए है और हो जाए है, उसकी समस्या नहीं आती भाई साहब। इसमें उसकी समस्या भी नहीं आती है। और आपने बताया कि वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे जब तक इसमें लोट मारते हैं, तब तक आपको आंगन धोने का, हाँ, और इनका शेड धोने का पूरा मौका मिल जाता है। हर शाम को जब इसमें छोड़ते हैं तो इनका नीराचारी कर दिया। हाँ, वो ये बहुत भी सुविधा है। तो ये देखें, मुर्रा बफलो ब्रीड वाटर बफलो ब्रीड है, और जितना पानी कीचड़ इसको आप देंगे उतना ये ज्यादा सहज अनुभव करती है। उतना ही दाने चारे में अगर आपने उनको स्विमिंग पूल दिया है तो प्रतिदिन का सुबह और शाम को आपको 1-1 लीटर दूध ज्यादा देखने को मिलेगा। सिर्फ ये जादू है स्विमिंग पूल का। तो इनका जो शेड है, भव्य जो शेड है, उसको वहां पर देख सकते हैं। और 70 के आसपास पशुधन है, और सिर्फ अपनी कठिन मेहनत से उसकी व्यवस्था करते हैं। लेबर ज़्यादा इन्होंने नहीं रखा हुआ है। तो ये हैं बड़े भाई हैं, घर की ही महिलाएं हैं, वो सब मिलकर के करती हैं कार्य। और ये देखें, बाहर बांधने का इनका भरा पूरा जो ग्राउंड है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। गोबर ले जाने के लिए जो ट्रॉली है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। और काफ के लिए, छोटे बच्चों के लिए है वो बाड़ा, उनको खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ दें, पानी बहुत अपनी अच्छी तरह से पी लेते हैं। हाँ, ठीक है, भर के छोड़ देते हैं टब को। अच्छा, और अच्छा। पानी पी लेते हैं खुश होके। कई बार सर्दी में बच्चा है अकड़ा रहे है, हाँ हाँ, और बाल्टी से उसको पिलाते हैं नहीं, हाँ हाँ, तो वो उस टाइम पे पीता नहीं, वो पासा तिसाया रहे जी। और इसमें अपनी मर्जी से पानी पीता है। इसमें मूंगफली का नार डाल दिया, अपनी मर्जी से चरता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये छाबड़ी आप देख सकते हैं जिसमें मूंगफली का न्यार है, और यहाँ पर पानी की इस ड्रम में व्यवस्था कर दी जाती है। तो इतनी अच्छी मुर्रा पशुधन दिखाने के लिए, इतने अच्छा गोधन दिखाने के लिए, और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।